So, friends, we are discussing, in fact, we will solve differentiation today. Those who do not know differentiation at all, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं differentiation, वो यहाँ से differentiation एकदम आराम से सीख सकते हैं. They can learn from scratch. See, first of all, मैं कुछ basics formula लिख दे रहा हूँ, उस पर हम लोग समझ करेंगे. आप लोग चाहें तो इसको अपने कॉपी में लिख ले पहले. ओके. और इसको लर्न बिल्कुल कर लीजिएगा. इसको लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज कोई भी सम्स डिफरेंशिएशन का नहीं हो पाएगा. सो आप लोग यहाँ तक पहले लिख लीजिए. उसके बाद मैं इसके बाद और कुछ फार्मूलाज लिखूँगा. अगर ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब फार्मूला लिख लीजिए. देखिए, ये क्लास करते वक्त आप लोग एक कॉपी एंड एक पेन ज़रूर लेके बैठे अपने साथ. ओके, सो दैट आप लोग कुछ भी लिख सकें. ठीक है. मैथ्स विदाउट राइटिंग मैथ्स नहीं हो सकता है. ठीक है.
तो यहाँ तक हो गया। ओके, और कुछ फार्मूलाज हैं 4 to 5, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। ओके, आप लोग प्लीज़ इस फार्मूलाज को कॉपी पर लिख लीजिए पहले अपने, जहाँ पे आप हम लोग सम्स करेंगे। ओके, सो दैट जब हम सम्स करेंगे तो आप लोग आराम से रेफ़र कर पाएँ सम्स फार्मूलाज को और अप्लाई कर पाएँ। हम लोग कुछ भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग जनरली उसको एक्स के एस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, याद रखिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बार बार एक्स आ रहा है हम लोग के फार्मूला में। ओके, ये और ये वेरिएबल हम लोग का सेम होना चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। ओके, अगर यहाँ पे y और y होगा तो यहाँ भी y ही होगा। ओके, देखिए फार्मूला लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी फार्मूला इंटर रिलेटेड है। ओके, जब आप लर्न करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा, या फिर सम सॉल्व करते करते रेफ़र करते हुए आप करेंगे तो भी फार्मूला लर्न हो जाएंगे। सबसे बेस्ट वे वही होगा। सो ये 16 फार्मूला है। अब हम लोग इस पर ही, इन फार्मूलाज के ऊपर ही सम्स बनाएंगे। मीन्स बेस्ड ऑन दिस फार्मूला वी विल सॉल्व द सम्स। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए फार्मूला को। अब देखिए मैं कुछ सम्स यहाँ पे लिखूंगा और मैं उसको सॉल्व भी करूंगा। जैसे नंबर 1 e पावर माइनस, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू e पावर x। ठीक है, बट यहाँ पे e पावर माइनस x है, तो हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर माइनस x बाई डिफरेंशिएशन ऑफ x। ओके, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर माइनस x, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस x बाई डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है, इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये हम लोग समझ जाएं तो हम लोग का 80% डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा।
इनफैक्ट 90%। ठीक है, मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए, आप लोग का डिफ्रेंसिएशन हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आने वाले वीडियोस में बहुत जल्द, जो मैं 2-3 दिन में ही लाऊंगा, उसमें मैं पूरा कैलकुलस कवर कर दूंगा। आप लोग का कैलकुलस ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मैथ्स होता है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, और इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर कैलकुलस कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द मैथ्स। इनफैक्ट सभी इजी होते हैं, जो जिसको आता है वो उसके लिए इजी होता है, जो नहीं आता है वो टफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो टफ होता है उसको बार बार प्रैक्टिस करने से वो भी इजी हो जाता है। ठीक है, और जो इजी होता है उसको नहीं प्रैक्टिस करने से वो भी कुछ दिन के बाद टफ हो जाता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। Education is not a tough job. Okay, we just need to be regular with that. हम लोग को बस एक रेगुलर प्रैक्टिस का ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा ही सम्स करिए, बट रेगुलर करिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 होगा। ओके, सो माइनस ई पावर, ओके, ये रहा। ये आप लोग लिख लीजिए। ओके, इसको एक और तरीका है करने का, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोग को। डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं